शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त कतार में लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इस बार पुलिस की कड़ी व्यवस्था, मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर लोग जल चढ़ा रहे हैं। मंदिरों के बाहर मंदिर प्रशासन की तरफ से बोर्ड लगाकर लोगों को मास्क लगाकर, सामाजिक दूरी बनाकर और मूर्ति को छूने से बचने के लिए बैनर लगाकर सावधान किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा और सुमित ओबराय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सुशील ओबराय जी आप ही के पास आना चाहूंगा। देश भर के अंदर शिवरात्रि की धूम है। बात करें अगर आपके जिले की, तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं मंदिरों की? महेंद्रगढ़ के अंदर आज शिवरात्रि का पर्व है, इसको लेकर श्रद्धालु भगवान मंदिर में जा रहे हैं और कल इस पर्व को लेकर महेंद्रगढ़ के ने एक आदेश जारी किए थे कि मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे और मंदिर परिसर के अंदर 5 व्यक्तियों को जाने की इजाजत है और सब तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सभी तरीके के इस कोविड को देखते हुए सभी नियम और कानून कायदों का पालन करना होगा। इसको लेकर मंदिर समिति ने सब तरीके के एहतियात बरतते हुए सब तरह के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हुई है। और जो शंकर भगवान के जलाभिषेक का वो था, उसके लिए उन्होंने बाहर से एक पैनल लगाकर उसके जरिए ही जल चढ़वाया जा रहा है शंकर भगवान के मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर, और एक 52 इंची का बाहर डिस्प्ले लगाकर उसको पूरा का पूरा जो अंदर का लाइव डिस्प्ले है वो बाहर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं तो बाहर से भगवान का देख सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से, देखिए कि ये इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और यहाँ डिस्प्ले लगाया हुआ है, और इधर से जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो श्रद्धालु सभी तरीके से इसके जरिए जब वो पैनल लगाया हुआ है उस पर जलाभिषेक करके अपने जल को चढ़ा रहे हैं, जिससे शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ रहा है। अच्छा, हमारे साथ हमारे से सुमित भी जुड़े हुए हैं लगातार। सुमित, वहां की तस्वीरें क्या हैं? श्रद्धालुओं के अंदर कैसा उत्साह है शिवरात्रि को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज सावन मास की महाशिवरात्रि है और उसके पावन पर्व का एक अपना ही खासा महत्व है सावन मास के अंदर, तो जिस प्रकार से कोरोना को लेकर भी जो माहौल है उसको लेकर भी मंदिरों के अंदर जो है पूरी व्यवस्था की गई है। चाहे वो थर्मल स्कैनिंग की बात हो, सैनिटाइजिंग की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग भी। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि रामपुरा हनुमान मंदिर के अंदर हम यहाँ पर हैं इस समय, और यहाँ पर किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो भी सुबह से ही जो है मंदिरों के अंदर आ रहे हैं और सुबह से ही श्रद्धा भावना के साथ जो है शिवालय पर यहाँ पर जो है जल चढ़ाया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। और बाकायदा जो मंदिर कमेटी है उनके द्वारा ये कहा गया है कि शिवालय के अंदर जो है एक समय में जो है 4 लोगों से अधिक नहीं जाएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका यहाँ पर पालन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से कोई अगर मास्क के बिना यहाँ पर आता है तो मंदिर में उसको प्रवेश करने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर मंदिर के जो है मुख्य पुजारी जो यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर आज, क्योंकि शिवरात्रि है और प्रशासन की तरफ से भी जो है सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है मंदिरों को खोलने का जो श्रद्धालुओं की भावना है, श्रद्धा भावना, उसको देखते हुए रात्रि 10 बजे तक का समय दिया गया। और इस प्रकार की यहाँ पर मंदिर के अंदर व्यवस्था है, कैसे यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। जी हाँ, जय श्री सीताराम। मंदिर में सबसे पहले तो सैनिटाइजर की दोनों दरवाजों पर व्यवस्था की गई है और थर्मल स्कैनिंग की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। बिना मास्क के किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। और शिवालय में जल चढ़ाने हेतु जो है जो समय निर्धारित किया गवर्नमेंट ने, उसी के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। और 4 लोगों और 5 लोगों की ही परमिशन है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई रखी गई है। तो पंडित जी जानना चाहेंगे, आज का जो दिन है सावन मास में जो महाशिवरात्रि है उसका एक खासा महत्व है, तो क्या बताना चाहेंगे किस प्रकार का महत्व है आज के दिन का? जी हाँ, शिवरात्रि भगवान शिव के लिए बड़ी जो है रात्रि होती है और त्रयोदशी चतुर्दशी के मूल को शिवरात्रि का महत्व कहा गया है। भगवान शंकर इस पर जो है सभी लोगों के ऊपर आशीष कृपा करते हैं, क्योंकि भगवती ने दूसरी बार तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसलिए दोनों प्रसन्न होते हैं और सब भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने बताया कि आज के दिन का जो है इतना खासा महत्व है। वहीं मंदिरों के अंदर बात करें, जो
भीड़ जो है शिवरात्रि पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी वो कहीं ना कहीं कोरोना के भय के चलते यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो मंदिरों के अंदर अगर व्यवस्था की जाए तो शिव में माहौल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही 5 बजे से मंदिर खुले हैं और जो श्रद्धालु हैं वो शिवालय पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अभी भी मैं आपको अंदर की शिवालय की तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा कि श्रद्धालु जो है श्रद्धा भावना के साथ जो है मन में श्रद्धा लिए सुबह से ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जो कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि इस दिन का जो पावन पर्व है उस दिन जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जो है जो सभी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं और भगवान शिव की जो है जय घोष यहाँ पर लगा रहे हैं। और मंदिरों के अंदर खासी अगर बात की जाए तो मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर और जो यहाँ पर मंदिर के अंदर भी 2 द्वार हैं वहाँ दोनों द्वारों के ऊपर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। बाकायदा जो भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर जो है जल चढ़ाने के लिए आ रहा है उसकी थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। वहीं अगर जिला प्रशासन की हम बात करें तो पूरे जिले के अंदर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो है ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की जो है भीड़ इकट्ठी ना हो और जो नियम जो है बनाए गए हैं कोरोना के चलते उन सभी नियमों की पालना के चलते ही जो शिवरात्रि का पावन पर्व है वो यहाँ पर मनाया जाए। और इसी के लिए जो है सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के जो 10 बजे तक का समय दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं की भावना भी ना आहत हो और जो है आराम से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी श्रद्धालु मंदिरों के अंदर आए और जल चढ़ा सके। जी सुमित, बिल्कुल हमारे साथ सुशील लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। सुशील, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि सावन का इंतजार सभी शिव भक्तों को होता है और सावन में ये महाशिवरात्रि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में मंदिरों में किस तरह से श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सुशील क्या है ना, कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंस रखना बेहद जरूरी है। इस बीच क्या मंदिरों में उन सभी नियमों का पालन किया जा रहा है? श्रद्धालुओं को कितना उत्साह है अपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो श्रद्धालु स्वयं भी जो ज्यादा से ज्यादा जितने श्रद्धालु हैं सब मास्क लगाकर आ रहे हैं और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उसके अलावा भी मंदिर समिति ने पूरे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की हुई है और मंदिर के जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने हाथों के अंदर मास्क लिए खड़े हैं। अगर कोई भी श्रद्धालु बगैर मास्क के आता है तो उनको मास्क दिया जाता है। और यहाँ एक विशेष तौर से पुलिस की पूरी पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई है, सब तरीके के प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं और मंदिर जो कमेटी है वो भी पूरी तरीके से काम कर रही है। सभी का एक ही सूत्र कार्यक्रम है कि किसी भी तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए ही सारा प्रशासन लगा हुआ है। और जो यहाँ पानी चढ़ाने की व्यवस्था की थी भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए वो भी उन्होंने 20-25 फुट दूर मंदिर से बाहर ही एक पैनल लगाकर उसके जरिए जल चढ़वाया जा रहा है। और जो व्यवस्थाएं हैं बाकी देखेंगे तो जगह जगह वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, वो सबको दूर दूर कर रहे हैं कि उनका सभी का एक ही मानना है कि जो भी एक श्रद्धालु से दूसरे श्रद्धालु के बीच में दूरी 2 गज की रहे। अच्छा सुमित, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जिस मंदिर के अंदर खड़े हैं ये कौन सा मंदिर है, मान्यता क्या कुछ है उस मंदिर की? ये महेंद्रगढ़ का मोदाश्री स्थित मंदिर है। ये मंदिर स्वयं प्रकट हुए शंकर भगवान है। यहाँ दोहान नदी जाती थी, बरसात की दोहान नदी होती थी, दोहान नदी के मध्य में स्थित ये भगवान शंकर का मंदिर है। और इस भगवान शंकर के मंदिर की इतनी मान्यता है कि यहाँ हर शिवरात्रि के ऊपर हजारों की संख्या में कावड़े चढ़ती हैं। लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए यहाँ हरिद्वार से और गोमुख से कावड़े नहीं आई, तो कुछ भक्तों ने यहाँ पानी का जो टैंकर है उसके अंदर गंगा जल लेके आए हरिद्वार से और वो प्रत्येक श्रद्धालु को 200 ml गंगा जल दिया जा रहा है कि वो यहाँ गंगा जल से भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। उनका मानना ये था कि इस बार भगवान शंकर के यहाँ गंगा जल नहीं चढ़ेगा, तो उसके अनुरूप उन्होंने वहां से हरिद्वार से गंगा जल का टैंकर मंगवाया और सभी श्रद्धालुओं को गंगा जल देकर भगवान शंकर के गंगा जल अर्पित करवा रहे हैं। और यहाँ के जो मंदिर की मान्यता है, इनका मानना ऐसा है कि यहाँ इस भगवान के जो शंकर भगवान है वो स्वयं है, स्वयं प्रकट हुए हैं। अच्छा। इसलिए इनकी मान्यता ज्यादा है। और यहाँ श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत अवश्य ही पूरी होती है। चलिए सुमित, यही सवाल आपसे, आप जिस मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं ये कौन सा मंदिर है, इस मंदिर की मान्यता क्या कुछ है? काफी प्राचीन मंदिर है और रामपुरा हनुमान मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर शिवालय भी जो है काफी वर्षों से स्थापित है। और आसपास के दूर दूर के इलाकों से जो लोग हैं यहाँ मंगलवार को जहाँ भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, तो वहीं सोमवार को जहाँ शिवालय पर जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं। और जिस प्रकार से आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है तो उसको लेकर
सुबह से ही जो है मंदिर कमेटी की तरफ से भी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समय कुछ शिव भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धालु भी हैं, उनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं भी की गई हैं और आज शिवरात्रि के पर्व को लेकर कितना उत्साह है इनके अंदर। बातचीत किस प्रकार से शिवरात्रि कैसा उत्साह है? गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी प्रकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और सुबह से ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि भक्ति और शक्ति से ही जो कोरोना वायरस है इसका निपटारा हो सकता है। और आज यही कारण है कि जब से मंदिर खुले हैं तब से ये मंदिर में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और वो सभी लोग आकर परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से छुटकारा हमें दिलाया जाए। और यही कारण है कि जब से सावन का महीना शुरू हुआ है प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आकर जल चढ़ा रहे हैं और भगवान भोले जी को प्रसन्न कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शिव भक्तों के अंदर भी यही एक उत्साह है और शिवरात्रि के पावन पर्व है, शिवमय माहौल है यहाँ पर। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सावन मास की शुरुआत हुई थी और कोरोना को लेकर जहाँ विश्व भर के अंदर जो है इस महामारी से लोग जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करने वाले लोग भी यही भगवान शिव से मनोकामना कर रहे हैं कि जो जल चढ़ाया जा रहा है श्रद्धा भाव से कि जो कोरोना महामारी है वो भी यहाँ पर खत्म हो। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी मैंने मंदिर के बारे में भी आपको बताया कि काफी सालों से जो है यहाँ पर शिवालय स्थापित है और मंदिर के अंदर भी श्रद्धालु जो है सुबह से भी आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए जो शिव भक्त है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पूरा शिवमय माहौल यहाँ पर है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का माहौल है उसको लेकर जो श्रद्धालुओं की भीड़ शिवरात्रि के दिन दिखाई दिया करती थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है गायब है। और जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो मंदिर प्रशासन की तरफ से भी पूरे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की जो है यहाँ पर कोरोना को लेकर जो नियम है वो उनकी अवहेलना ना हो। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनकी यहाँ पर पालना की जा रही है। और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं मंदिर के अंदर आ रहे हैं और शिवालय पर अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज के दिन का खासा महत्व है और कहा जाता है कि शिवालय पर जो है पूजा अर्चना करने जल चढ़ाने से जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। और साथ ही साथ लोगों एक ये मैसेज भी लेकर आ रहे हैं कि हम यहाँ पर शिवालय पर जो पूजा अर्चना करने आ रहे हैं श्रद्धा भाव से, तो कोरोना महामारी है भगवान शंकर उसे भी कोविड-19 के इस दौर में भक्तों के अंदर इस तरह का उत्साह वाकई काबिल तारीफ है। सुमित और सुशील, इस तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने क्या कुछ तस्वीरें रही आज शिवरात्रि के मौके पर हरियाणा समेत पूरे देश भर के अंदर